नमस्ते दोस्तों। कर्मों की सजा केवल यह एक कहानी नहीं, यह जीवन का वह सत्य है जिसे हर मनुष्य कभी न कभी अनुभव करता है। ये भक्ति कथा एक ऐसे धनवान और अहंकारी व्यक्ति देवदत्त की है जो अपने परिश्रम के घमंड में ईश्वर और इंसानियत दोनों को भूल जाता है। गरीबों की बद्दुआ, भूखों के आंसू और अहंकार से भरा हृदय धीरे धीरे उसके जीवन को अंधकार में ले जाता है। जब कर्म जागते हैं तो धन, प्रतिष्ठा और परिवार सब कुछ छिन जाता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। गंगा के पवित्र तट पर बसा था एक प्राचीन नगर धर्मपुर। यह नगर केवल ईंट पत्थरों का समूह नहीं था, बल्कि यहाँ हर सांस में धर्म बसता था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठती, साधु संत गंगा में स्नान करते और हाथ जोड़कर सूर्य को अर्घ्य देते। पर कहते हैं ना, जहाँ बहुत उजाला होता है वहाँ कहीं ना कहीं अंधेरा भी छुपा होता है। धर्मपुर में देवदत्त का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता गंगा घाट पर नाव खेते थे, माँ मंदिरों में झाड़ू पोछा कर परिवार चलाती थी। बचपन में देवदत्त ने भूख को बहुत नजदीक से देखा था। कई बार माँ आधी रोटी खाकर उसे पूरी दे देती थी। पिता टूटे पैरों से भी नाव खेते ताकि घर का चूल्हा जल सके। इन्हीं कठिनाइयों के बीच देवदत्त के मन में एक संकल्प जन्मा, मैं गरीब नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। यही संकल्प आगे चलकर उसकी ताकत भी बना और धीरे धीरे उसका अभिशाप भी। युवावस्था में देवदत्त ने छोटी सी दुकान खोली। दिन में काम करता, रात में हिसाब किताब। ईमानदारी से व्यापार बढ़ा। लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करते। वह सोचता, यह सब मेरे परिश्रम का फल है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा वैसे वैसे उसके भीतर का मैं और भी बड़ा होने लगा। एक दिन वह एक बूढ़ी स्त्री दुकान पर आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, थोड़ा अनाज दे दो। देवदत्त ने पलट कर देखा तक नहीं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, अपने कर्मों का फल भुगतो। स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। यही वह क्षण था जब कर्मों का बीज बोया गया। कुछ वर्षों में देवदत्त धर्मपुर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। हवेली, गोदाम, नौकर चाकर सब कुछ था। लोग सम्मान करते, पर डर से। वह अब दूसरों को नीचा दिखाने लगा। मैंने जो कमाया है अपने दम पर कमाया है, भगवान ने क्या किया मेरे लिए? यह वाक्य अब उसकी जुबान पर रहने लगा। धर्मपुर में रहते थे एक तपस्वी संत, महात्मा हरिदास। वे सरल, शांत और गहरे ज्ञानी थे। एक दिन वे देवदास की हवेली पहुंचे। वत्स, उन्होंने कहा, धर्म ईश्वर की अमानत है, इससे दीन दुखियों की सेवा करो। देवदत्त हंस पड़ा। महात्मा जी, कर्म ही सब कुछ है, भगवान का इसमें क्या हाथ? महात्मा हरिदास की आंखों में करुणा उतर आई। याद रखना पुत्र, कर्मों की सजा भी उतनी ही निश्चित है जितना कर्मों का फल। देवदत्त ने यह बात हंसी में उड़ा दी। उस रात देवदत्त को नींद नहीं आई। सपने में उसने देखा एक विशाल तराजू जिसमें उसके कर्म तोले जा रहे हैं। पसीने से भीगा वह उठ बैठा। यह सब भ्रम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन अंतरात्मा पहली बार बोल उठी थी। इस भाग में आपने देखा गरीबी से संघर्ष, मेहनत की शक्ति और वहीं से जन्म लेता अहंकार, कर्मों के बीज का बोया जाना। कर्म तुरंत फल नहीं देते, पर समय आने पर
हिसाब जरूर लेते हैं। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि धर्मपुर की गलियों में हलचल शुरू हो गई। मंदिरों के कपाट खुले, आरती की गूंज सी सुनी और गंगा के घाट पर दीप जलने लगे। पर इन सबके बीच एक हवेली ऐसी भी थी जहां घंटियों की आवाज नहीं बल्कि अहंकार की गूंज सुनाई देती थी। वह हवेली थी सेठ देवदत्त की। समय बीतता गया, देवदत्त का धन बढ़ता गया और उसके साथ बढ़ता गया उसका घमंड। अब वह केवल गरीबों को ठुकराता नहीं था बल्कि उन्हें अपमानित भी करता था। अगर कोई मजदूर देर से आता, इतने लोग बैठे हैं, एक जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। अगर कोई किसान फसल का दाम बढ़ाने की बात करता, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। धीरे धीरे उसका नाम नगर में डर का प्रतीक बन गया। लोग कहते, देवदत्त से उलझना मतलब अपने विनाश को बुलाना। एक दिन एक वृद्ध किसान अपनी फसल बेचने आया। उसकी आंखों में उम्मीद थी, हाथ कांप रहे थे। देवदत्त ने फसल देखकर मुंह बना लिया। इतनी घटिया फसल, इसका आधा दाम दूंगा। किसान रो पड़ा, सेठ जी, यही तो मेरी जिंदगी की कमाई है। देवदत्त ने क्रोध में कहा, मेरे पास रोने का समय नहीं, लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। वृद्ध किसान ने कांपते हाथ जोड़ दिए। भगवान सब देख रहे हैं सेठ। देवदत्त हंसा, अगर भगवान देख रहे होते तो तुम आज यहाँ खड़े न होते। किसान की आंखों से आंसू गिरे और मुंह से निकली एक धीमी सी बद्दुआ, हे प्रभु, अगर कर्मों का न्याय होता है तो इसे उसके कर्मों का फल अवश्य देना। धर्मपुर के बाहर एक बस्ती थी, गरीबों और मजदूरों की। वहाँ भूख आम बात थी, पर सेठ देवदत्त के गोदाम अनाज से भरे रहते। कई बार लोगों ने निवेदन किया, सेठ जी थोड़ी सहायता कर दीजिए, पर हर बार वही उत्तर, अपने कर्म खुद भुगतो। उन गरीबों की बद्दुआ शब्दों में नहीं, आंसुओं में थी, और आंसुओं की बद्दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। एक दिन अचानक देवदत्त के सामने बड़े गोदाम में आग लग गई। लपटें आसमान छूने लगी। लोग दौड़े, पानी लाया गया, पर आधा अनाज जलकर राख हो गया। नगर में चर्चा होने लगी, यह तो ईश्वरीय संकेत है। पर देवदत्त बोला, संयोग है, व्यापार में घाटा चलता रहता है। उसने अपने अहंकार को झुकने नहीं दिया। देवदत्त की पत्नी सुलक्षणा सरल और धार्मिक थी। वह अक्सर उसे समझाती, इतना धन मिला है, थोड़ा दान पुण्य भी कर लिया करो। देवदत्त झुंझला उठता, मुझे उपदेश मत दो, जो है मेरी मेहनत का है। उसका छोटा बेटा आर्यन मासूम था। वह एक दिन बोला, पिताजी, आज स्कूल में गुरुजी ने कहा है कि गरीबों की मदद करने से भगवान खुश होते हैं। देवदत्त ने कठोर स्वर में कहा, भगवान किताबों में होते हैं, जीवन कर्म से चलता है। सुलक्षणा की आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद महात्मा हरिदास फिर से नगर में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने कर्मों को भूलकर स्वयं को ईश्वर समझने लगता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। देवदत्त भी वहां खड़ा था। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए हैं। क्षण भर के लिए उसका मन कांपा, लेकिन फिर अहंकार जीत गया। संतों की बातें सिर्फ डराने के लिए होती है। उसी रात देवदत्त ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा वह एक सूखे मैदान में खड़ा है। आसपास वही गरीब लोग जिन्हें उसने ठुकराया था। सबके हाथों में तराजू है और हर तराजू में उसके कर्म तोले जा रहे हैं। अचानक आकाश से आवाज आई, जो बोया है वही काटेगा। देवदत्त चीख कर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था। सुलक्षणा ने पूछा, क्या हुआ?
देवदत्त ने झूठ बोल दिया। कुछ नहीं, बुरा सपना था, पर भीतर कुछ टूट चुका था। सुबह होते ही उसने सपना भुलाने के लिए और अधिक कठोरता अपना ली। डर कमजोरी है, उसने खुद से कहा। उसे क्या पता था, डर नहीं, चेतावनी आई थी, और जिसने चेतावनी को ठुकराया उसके लिए कर्मों की सजा और भी कठोर होती है। इस भाग में आपने देखा पाप कर्मों को बढ़ना, गरीब और किसानों की बद्दुआ, भगवान के पहले संकेत और चेतावनी का अनदेखा करना। ईश्वर पहले संकेत देता है, अगर तब भी मनुष्य न सुधरे तो कर्म स्वयं न्याय करने आते हैं। कहते हैं ना, जब कर्म जागते हैं तो समय नहीं देखते, एक साथ प्रहार करते हैं। देवदत्त के जीवन में भी वह समय अब आ चुका था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। देवदत्त को लगा, देखो कुछ नहीं हुआ, सब डर की बातें थी। लेकिन कर्मों की सजा धीरे धीरे आती है ताकि पीड़ा गहरी हो। एक सुबह देवदत्त अपने गोदाम पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। उसका सबसे भरोसेमंद मुनीम कांपते स्वर में बोला, सेठ जी, बड़ी मुसीबत हो गई। पता चला कि जिस व्यापार पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था वही सारा हिसाब लेकर फरार हो गया। देवदत्त का सिर चकरा गया। यह कैसे हो सकता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन उसकी अंतरात्मा चुप थी। किया है और बहुत किया है। जो लोग कल तक झुककर बात करते थे आज वही कतराने लगे। नगर में कानाफूसी होने लगी। कोई नया सौदा करने को तैयार नहीं। सेठ का समय अब ढल रहा है। देवदत्त को यह अपमान धन की हानि से भी अधिक चुभा। घर के भीतर का अंधेरा, उधर घर में भी शांति नहीं थी। पत्नी सुलक्षणा चिंतित रहती। बेटा आर्यन चुप चुप रहने लगा। एक दिन आर्यन बोला, पिताजी, लोग कहते हैं भगवान सजा देते हैं, क्या भगवान हमें सजा दे रहे हैं? देवदत्त झुंझला उठा, भगवान कहीं नहीं होते। लेकिन शब्दों में कठोरता थी और आंखों में डर। कुछ ही दिनों बाद आर्यन अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर कांपता हुआ। वैद आया, दवा दी, लेकिन आराम नहीं मिला। दिन बीते, हालत बिगड़ती गई। सुलक्षणा रोते हुए बोली, देवदत्त, अब तो भगवान को याद कर लो। देवदत्त पहली बार मौन रह गया। सौदे वाली भक्ति रात के सन्नाटे में वह मंदिर गया, दीपक जलाया और बुदबुदाया, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाऊंगा। यह प्रार्थना नहीं थी, यह सौदा था। और भगवान से सौदा कर्मों की सजा को टाल नहीं सकता। उसी रात महात्मा हरिदास हवेली पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, यह समय अहंकार छोड़ने का है। देवदत्त फूट पड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा है? सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? महात्मा बोले, जो बोया है वही काट रहे हो। भगवान अन्याय नहीं करते, कर्मों का न्याय स्वयं कर्म करते हैं। रात को आर्यन की सांसें तेज हो गई। देवदत्त उसका हाथ थामे बैठा था। उसने पहली बार दिल से कहा, हे प्रभु, अगर यह मेरे कर्मों की सजा है तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे को नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और आंसू अहंकार को धोने लगते हैं। रात लंबी होती गई, हर पल भारी। देवदत्त को अब धन वैभव कुछ भी नहीं चाहिए था। उसे बस एक मौका चाहिए था अपने कर्म सुधारने का। पर कर्मों की अदालत में वक्त पर फैसला होता है। इसमें हमने देखा व्यापार का पतन, विश्वासघात, परिवार पर संकट, सौदे वाली भक्ति की असफलता।
भगवान डराने नहीं आते, सुधारने आते हैं। जो न सुधरे वह कर्मों की सजा भुगतता है। कहते हैं जब अहंकार टूटता है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। देवदत्त के जीवन में वह क्षण अब आ पहुंचा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सन्नाटा था। सिर्फ आर्यन की टूटी टूटी सांसों की आवाज। देवदत्त आंखें बंद किए बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। उसने आंख खोली। सब कुछ बदल चुका था। वह किसी दिव्य सभा में खड़ा था। आकाश से प्रकाश गिर रहा था। सामने धर्मराज विराजमान थे। उनके पास एक विशाल तराजू था, कर्मों का लेखा। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, आज तेरे कर्मों का लेखा खोला जाएगा। तराजू के एक पलड़े में उसके अच्छे कर्म रखे गए। गरीबी में संघर्ष, परिश्रम, परिवार का पालन। फिर दूसरे पलड़े में उसके पाप कर्म रखे गए। गरीबों का अपमान, भूखों को ठुकराना, अहंकार, ईश्वर का अपमान। पलड़ा भारी हो गया। देवदत्त कांप उठा। आंसुओं का मूल्य देते हुए देवदत्त ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। धर्मराज बोले, अज्ञान भी एक कर्म है। तभी तराजू में गरीबों के आंसू गिरने लगे। हर आंसू के साथ पलड़ा और भारी होते गया। धर्मराज ने कहा, यह वे आंसू है जिन्हें तूने अनदेखा किया। धर्मराज ने आदेश दिया, देवदत्त को उसके अहंकार का फल इस जन्म में भोगना होगा। देवदत्त चीख पड़ा, मुझे सजा दे दीजिए, मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। धर्मराज की आवाज गूंजी, कर्मों का फल केवल करने वाला ही नहीं, उसके आसपास के लोग भी भुगतते हैं। अचानक देवदत्त की आंखें खुल गई। वह अपने आंगन में गिर पड़ा था। पसीने से भीगा शरीर कांप रहा था। अंदर से चीख सुनाई दी, देवदत्त, जल्दी आओ। सुलक्षणा रो रही थी। देवदत्त कमरे में पहुंचा। आर्यन की सांसें धीरे धीरे थम रही थी। देवदत्त ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, आंखें खोल लो। लेकिन कर्मों की सजा अपना निर्णय सुना चुकी थी। आर्यन ने आखिरी सांस ली। देवदत्त जमीन पर गिर पड़ा। उसका घमंड, उसका धन, उसका अभिमान, सब कुछ उसी क्षण राख बन गया। वह रोता रहा, हे प्रभु, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगले दिन पूरा धर्मपुर शोक में डूबा था। लोग फुसफुसा रहे थे, कर्मों का फल। देवदत्त अब किसी से आंख नहीं मिला पाता था। शमशान में महात्मा हरिदास ने कहा, जो जीवन में दूसरों के आंसू नहीं पोंछता, उसके आंसू पोंछने कोई नहीं आता। देवदत्त ने सिर झुकाए खड़ा रहा। उस रात वह शमशान के पास बैठा रहा। आंखों के सामने सिर्फ एक दृश्य था, तराजू और आंसू। उसने पहली बार स्वीकार किया, हाँ, यह सब मेरे कर्मों की सजा है। और यहीं से पश्चाताप की अग्नि जल उठी। कहते हैं जब सब कुछ छिन जाता है तभी मनुष्य स्वयं से मिलता है। देवदत्त के साथ भी अब यही हो रहा था। शमशान की राख अब भी उसके वस्त्रों से झड़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। गंगा की लहरें भी मानो शोक में मौन थी। देवदत्त वहीं बैठा रहा, न भूख, न प्यास, न नींद। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चित्र था, आर्यन का निर्जीव चेहरा। मैंने ही उसे मारा। यह वाक्य उसके हृदय को बार बार चीर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई आवाज आ रही हो। जब दूसरों के बच्चे भूखे रोते थे तब तेरा हृदय क्यों नहीं रोया? देवदत्त ने सिर पकड़ लिया। मैं अंधा था, मैं पत्थर बन गया था। सुबह हुई। लोग हवेली के बाहर उसे खोज रहे थे, पर देवदत्त
वापस नहीं गया। वह गंगा के किनारे एक टूटी झोपड़ी में बैठ गया। न रेशमी वस्त्र, न सोने की अंगूठियां, सब कुछ उतार दिया। जिस धन ने मुझे अहंकारी बनाया उसे अब हाथ ही नहीं लगाऊंगा। धर्मपुर में खबर फैल गई। सेठ देवदत्त सब छोड़कर गंगा किनारे चला गया। कुछ लोग बोले यह सब नाटक है, कुछ ने कहा कर्मों ने तोड़ दिया, पर किसी ने यह नहीं समझा कि उसके भीतर कितनी आग जल रही है। दुख का अनुभव हुआ। अब देवदत्त खुद भूख से जूझ रहा था। एक दिन पूरे दिन कुछ नहीं खाया। शाम को पेट में मरोड़ी उठी। उसे याद आया, यही पीड़ा मैंने कितनों को दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक वृद्ध स्त्री उसे देखकर रुकी। उसने अपनी झोली से आधी सूखी रोटी निकाली। बेटा खा ले। देवदत्त कांप गया। यह वही दृश्य था, पर इस बार वह देने वाला नहीं, लेने वाला था। उसने हाथ जोड़ दिए। माँ, आज मुझे मेरे कर्मों की सबसे बड़ी सजा मिल रही है। उस दिन देवदत्त ने आधी रोटी खाई, लेकिन उस रोटी में अहंकार नहीं था, स्वीकार था। उसकी आंखें भर आई। हे प्रभु, आज पहली बार मैं सच में मनुष्य बना हूँ। उस रात गंगा के तट पर उसने प्रण लिया, अब मेरा जीवन पश्चाताप और सेवा को समर्पित होगा। वह प्रतिदिन गरीबों की सहायता करने लगा। जो मिलता सब बांट देता। कुछ दिनों बाद महात्मा हरिदास वहां पहुंचे। उन्होंने देवदत्त को नम आंखों से देखा। अब तूने कर्म समझ लिया है। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा नहीं, मार्ग दीजिए। महात्मा बोले, जब अहंकार मर जाता है तभी भक्ति जन्म लेती है। उस रात देवदत्त को पहली बार शांति की नींद आई। स्वप्न में उसने आर्यन को देखा। वह मुस्कुरा रहा था। पिताजी, अब आप सही राह पर हैं। देवदत्त रो पड़ा, लेकिन यह आंसू अब शुद्ध थे। जब कर्मों की सजा हृदय को शुद्ध कर दे, वही सच्चा प्रायश्चित होता है। जो समय रहते समझ जाए, उसके लिए हर पीड़ा वरदान बन जाती है। कर्म अटल है, अहंकार सबसे बड़ा पाप है, पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित, सेवा ही सच्ची भक्ति है। कर्मों की सजा मोक्ष का द्वार भी बन सकती है। जो अपने कर्मों से भागता है वह बंधन में पड़ता है, और जो उन्हें स्वीकार करता है वो मुक्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़